पोल्ट्री फार्मर भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ कुछ नई तकनीकी जानकारी लेकर, और ये जानकारी आपको आपके पोल्ट्री फार्मिंग में काफ़ी मदद करेगी और आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। भाइयों, मानसून का महीना चल रहा है और इस मानसून के महीने में आप देख रहे हैं चारों तरफ बारिश हो रही है, तापमान कम हो गया है, लेकिन नमी बढ़ जाने की वजह से मुर्गियों में स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस मीन्स तनाव हो रहा है। इस समय भाइयों, पुरानी मुर्गियों में आपको जो पोल्ट्री फार्मर भाई पुरानी मुर्गी से अभी प्रोडक्शन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए एक ये बहुत अच्छा समय आ गया है जिसमें वो अपनी पुरानी मुर्गियों को मोल्टिंग में डाल सकते हैं। मोल्टिंग से फ़ायदा ये होता है कि पुरानी मुर्गियों में एक, जैसे आप अपनी गाड़ी ये सर्विस कराते हैं, गाड़ी चल जाने के बाद उसका माइलेज कम हो जाता है, धुआं देने लगती है और कुछ अंदर गाड़ी के अंदर ख़राबी या कुछ भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो गाड़ी की कंडीशनिंग को बेहतर नहीं रख पाती, तो आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं। सर्विस कराने के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, फ़िल्टर वगैरह साफ़ होता है, कार्बोरेटर साफ़ होता है, और जो पार्ट्स घिस गए हैं, ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम, सारी चीज़ की क्लीनिंग करके आपको सर्विस सेंटर आपकी गाड़ी को फ्रेश बना करके फिर से नया करके दे देता है और आप फिर से अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाने लगते हैं, गाड़ी का माइलेज भी ठीक हो जाता है। उसी तरीके से पुरानी मुर्गी जो अंडे का प्रोडक्शन डाउन कर चुकी है, अंडे का साइज़ बढ़ चुका है, अंडे के छिलका पतला हो गया है, छिलके पर दाने दाने आने लगे हैं और उसकी वजह से अंडा ट्रे में टूटता है, ब्रेकेज की समस्या पैदा होने लगती है। ये सारी समस्याओं से छुटकारा पाने का एक बढ़िया रास्ता, बढ़िया तरीका है कि पुरानी मुर्गियों को मोल्टिंग करा दी जाए। मोल्टिंग की प्रक्रिया में मुर्गी के शरीर में बहुत सारे आवश्यक बदलाव होते हैं और उन बदलाव के बाद जब मुर्गी फिर से फ्रेश होकर के मोल्टिंग के बाद तैयार होती है तो वो नई मुर्गी की तरह हो जाती है। सारे उसके पुराने पंख झड़ जाते हैं, नए पंख निकल आते हैं और मुर्गी फिर से कम 6 से 8 महीने के लिए अंडे का उत्पादन देना शुरू कर देती है। और जो घाटा आपको रेट के माध्यम से लगा है पिछले 6-8 महीनों में, वो लगभग कुछ हद तक मेकअप हो जाता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे फार्मर्स अभी बच्चे डालने में समर्थ नहीं हैं, वो पुरानी मुर्गियों को निकालना भी नहीं चाहते हैं, वो 6 से 8 महीने और इसमें प्रोडक्शन लेकर के अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर समय है कि वो अपनी पुरानी मुर्गियों को मोल्टिंग में डाल दें। मोल्टिंग की प्रक्रिया इसलिए ये समय बेहतर है क्योंकि अभी अगर आप इसको मोल्टिंग में डालेंगे तो ये सितंबर ख़त्म होते होते वापस प्रोडक्शन पर आ जाएगी और अक्टूबर से लेकर के अगले साल मार्च के महीने तक, यानी 6 महीने तक आपको बेहतर प्रोडक्शन फिर से दे पाएगी। और जो समस्याएं अंडे के साइज़ को लेकर के, अंडे के छिलके को लेकर के आती हैं, ब्रेकेज की समस्याएं आती हैं, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी रेट के मुकाबले जो सीज़न माना जाता है वो अक्टूबर से मार्च के महीने का माना जाता है, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होती हैं और लगभग हिंदुओं के सारे त्यौहार जिनमें मांसाहारी भोज्य पदार्थ वर्जित माना जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि भारत की जनसंख्या में 70% जनसंख्या तो अभी भी अंडे को मांसाहारी मानती है और अक्सर इन त्योहारों में या पितरपक्ष में, दुर्गा पूजा, जो नवरात्रि जिसको कहते हैं, इनमें अंडे का भी उपभोग कम हो जाता है। तो ये सारे त्यौहार बीतने के बाद अक्टूबर से मार्च, यानी कि लगभग आश्विन के महीने से लेकर के अगले साल चैत के महीने तक कोई त्यौहार होता नहीं है, तो इसमें अंडे की रेट भी अच्छी रहती है और उपभोग भी अंडे का बढ़ जाता है। तो ऐसे महीनों में आपकी मुर्गी अगर अच्छा उत्पादन देती है तो ये जो आर्थिक घाटा आपने पिछले 6-8 महीने में झेला है वो काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाता है। मोल्टिंग की प्रक्रिया भाई साहब
फार्मर भाई कोई शॉर्टकट तरीका इसमें होता नहीं है। कन्वेंशनल लॉन्ग टर्म जो मोल्टिंग की प्रोसेस है वही अपनाई जाती है, क्योंकि मुर्गी एक जिंदा प्राणी है, कोई मोटर मशीन नहीं है कि जिसका नट बोल्ट आप ढीला हो गया है तो उसको रिंच से टाइट कर दें। ये एक जिंदा प्राणी है, इसको प्रक्रिया धीरे धीरे मोल्ड की प्रक्रिया की जाती है और व्यवस्थित तरीके से अगर कन्वेंशनल लॉन्ग टर्म मोल्टिंग प्रोसेस से अगर आप अपनी मुर्गियों की मोल्टिंग करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी मुर्गियों में मोल्टिंग प्रक्रिया के दौरान मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर भी बहुत कम होगी और मुर्गी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से प्रोडक्शन पर वापस आती है। बहुत सारी भ्रांतियाँ ये हैं, बहुत सारे फार्मर भाई कहते हैं कि मोल्टिंग में ख़र्चा जो है वो 45 से 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये प्रति मुर्गी आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ मोल्टिंग में दवाइयों का आता है, बाकी और कोई खर्चा नहीं आता। कुछ फार्मर भाई कहते हैं कि उसको हमको फीड खिलाते रहना है जो अंडा नहीं देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप फीड खिलाएंगे उसके सापेक्ष वो उससे कहीं ज़्यादा अंडा दे के जाती है। फीड और अंडे के उत्पादन के बीच का जो खर्चा है वो अनुपात लगभग ना के बराबर होता है। आपका खर्चा सिर्फ दवाइयों में आता है, जो मोल्टिंग की प्रक्रिया में मुर्गियों को दवाई दी जाती है। दवाई इसलिए दी जाती है कि ताकि उसके वाइटल ऑर्गन्स काम करते रहें, उनके वाइटल ऑर्गन्स पर कोई अनावश्यक दबाव ना पड़े, अतिरिक्त लोड ना पड़े। मुर्गियों को ज़िंदा रखने के लिए कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। यही मोल्टिंग की प्रक्रिया है और मोल्टिंग के बाद जब मुर्गी तैयार हो जाती है फिर से अंडा देने के लिए, तो बिल्कुल नई मुर्गी की तरह वो तैयार होती है। उसको देख करके सिर्फ उसकी कलंगी और उसके नाखून से पहचाना जा सकता है कि ये पुरानी मुर्गी है मोल्ट की हुई। बाकी किसी और तरीके से मुर्गी को कोई पहचान के नहीं बता सकता कि ये मोल्टिंग की हुई मुर्गी है। तो भाइयों, मैं आपका मार्गदर्शक होने के नाते मेरा कर्तव्य भी है, फ़र्ज़ भी है कि समय समय पर इन तरह की जानकारी आप लोगों को देता रहूं, ताकि आप अपनी पोल्ट्री फार्मिंग से लाभान्वित हों। आपको अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे इस कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।